तो आखिरकार वो दिन आप सभी के सामने आ ही गया है जिसका आप कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद कई सालों से इंतजार कर रहे थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 24 मई आपके सामने है। कल आपका एग्जाम है। आपने बहुत मेहनत की है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि आपने मेहनत की है। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपकी मेहनत को सलाम तो बनता है। वो सारे विद्यार्थी जो लगातार लगे रहे, अपना अपना स्ट्रेटजी बनाया, अपना टाइम टेबल बनाया, अपने अकॉर्डिंग पूरी तैयारी की, हमारा मार्गदर्शन प्राप्त किया, हमसे कोई सलाह ली, या जो भी हमारा कोई भी छोटा भी योगदान रहा हो, तो हम उस बात के लिए पहले तो बहुत बहुत आभारी हैं आपके। दूसरी बात ये होती है कि अब जब परीक्षा के एक दिन पहले मैं आपके सामने आया हूं, तो किस लिए आया हूं? कि आज आपको कुछ नया बता दूंगा? क्या आपको कुछ मैं नई रणनीति बता दूंगा? मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। परीक्षा के एक दिन पहले मैं कुछ भी बोलूं तो बड़ी बात होगी और मुंह छोटा सा है। तो मैं सीधी बात कहूं आपसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आज आपकी तैयारी का सबसे बड़ा जो है ना काम, वो आपको करना है। यानी कि तैयारी का एक हिस्सा आपका बचा है, वो ये है कि आज आपको रात को टाइम पर सो जाना है। नींद पूरी करना ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा कि मैं 4 घंटे सो लूंगा काम चल जाएगा, तो आज ऐसा मत कीजिएगा। हमें नहीं महसूस होता होगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि नींद पूरी होती है तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो ज्यादा प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करना है। शायद आपको नींद ना आए, लाने की कोशिश कीजिएगा। मोबाइल से दूरी बना लीजिएगा, बिस्तर पर लेट जाइएगा और लाइट बंद कर दीजिएगा। और घबराइएगा नहीं, हो सकता है कि आपको एग्जाम फीवर भी आना शुरू हो जाए एग्जाम के पहले। तो ये बहुत ही आम बात है। और मैंने क्या कहा था आपसे, पहले भी कहा था कि आपका इस दुनिया में कोई तो है, दोस्त है, परिवार है, कोई तो है जिससे आप मन की बात शेयर कर सकें। जरूर थोड़ा बहुत बात कर लीजिएगा, लेकिन घंटों बात मत कीजिएगा। यहाँ पे आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। आप कहीं भी हैं, आप बस एकांत में हैं, ये समझिएगा। जो बातें आपको ध्यान रखनी है कल के लिए, वो दो चार बातें एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। पहली बात तो ये है कि आपकी परीक्षा अगर 9:30 से है, तो आप ये गलती मत करिएगा कि परीक्षा में 5-10 मिनट पहले पहुंचने के हिसाब से चलिएगा। आधे घंटे पहले तो वैसे ही एडमिट कार्ड में लिखा है, लेकिन आपको पता है फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, लाइन लगेगी, बीच में कहीं ट्रैफिक उस परीक्षा वाले दिन कल हो सकता है, रविवार का दिन है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप जिस साधन से जा रहे हैं, मान लीजिए उसी में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो वो सारे फैक्टर को लेकर चलिएगा कि आप समय से 1 घंटा पहले ही पहुंचने के कागार पे रहें। दूसरी बात यह है कि वो ऐसा कोई भी सामान लेके मत जाइएगा जिसकी वजह से आप वहां परेशान हो जाए कि ये सामान मैं रखूं कहाँ पे। जो चीजें आपके लिए अलाउ की गई हैं उतना ही सामान लेके जाइए। कोई खास तरह की घड़ी लेके मत जाइएगा। बॉटल याद करिएगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल की बात हुई थी, वही लेके जाइएगा। प्रवेश पत्र या जो कुछ भी लेके जाना है, आज बस उसको कहीं पे रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए कि कल आपको बस वो सीधे उठा के लेके चले जाना है। भूलने जैसी कोई बात रहे ना। एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, इसके साथ ही फोटो और जो भी आपके पहचान पत्र लेके जाना है वो देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही देखिए, एक बात ये भी होती है कि जब आप पहला पेपर देंगे, परीक्षा हॉल में घुसने के साथ ही ना, ठीक है, पहले तो आप ओएमआर शीट भरेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जब आएगा और वहां पे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आ रहा है, एक दो पेज पलटे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है परीक्षा अलग अलग सेट में होती है। शायद आपके सामने वो सेट नहीं आया जिस सेट में शुरुआती सवाल आपको फेवर करते हैं। तो ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनको जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं, शायद उनको इस बात का अंदाजा है और रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो तुरंत पैनिक मत होइएगा, आप आगे बढ़िएगा, वहां पे ठहर मत जाइएगा। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये करनी है, सारे सवाल आराम से इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। कई लोग आधे घंटे तो सवाल पढ़ने में निकाल देते हैं शुरू के, फिर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, वो मत कीजिएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तरफ से सवाल देखना है, देखते रहिए कि एक तरफ से मैं हल करना शुरू करूंगा, जो आ रहा है वो करूंगा। दो तरीके से आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। एक तरीका ये है कि एक तरफ से सवाल पढ़ते जाइए, जो बन रहा है करते जाइए। दूसरा तरीका ये है, आपको लगता है कि मैं पहले पॉलिटी कर लूं या हिस्ट्री कर लूं, तो आप पहले वही करिए, हिस्ट्री के सारे सवाल खत्म करिए, पॉलिटी के सारे सवाल खत्म करिए। जिस सेक्शन में आपको लगता है भरोसा है, या दूसरा तरीका मैंने कहा कि एक तरफ से करते चल रहे हैं, जो बनता चल रहा है सबसे पहले वो करते चलो, बात खत्म, सब्जेक्ट मत देखो। फायदा ये होता है ना इन दोनों ही अप्रोच में से कि आप ज्यादा सवाल कर लेंगे कम समय में, जिन जो बन रहा है सीधे उसी पे आ रहे हैं, तो वो टाइम कम लगा आपको। कुछ सवाल आप जब लगातार सही कर लेंगे, आपको भरोसा होगा, तो थोड़ा सा आपको और एज मिलेगा बाकी के तुलना में, क्योंकि आपका एक होता है ना, अंदर से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने ज्यादा किए हैं तो आगे भी ज्यादा सही होंगे।
अब फिर आगे जो भी हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको मदद तो करेगा। फिर उसके बाद ये करना है कि माइनस मार्किंग तो है ही, तो हमें 100 के 100 सवाल तो अटेम्प्ट करने नहीं है। लास्ट मोमेंट में हो सकता है आपको लगे नहीं कर ही देते हैं, तो थोड़ा सा वो कंट्रोल रखना है, जितना उचित लगता है उतना ही कीजिए। दूसरी बात यह है कि जहां पे चारों ही विकल्प में नहीं पता चल रहा कि आंसर क्या होगा, वहां पे क्या कोई रिस्क लेना बनता है। मैंने माइनस मार्किंग वाली बात पहले भी कई बार डिस्कस की है कि सबसे बेस्ट ये है कि एक आंसर पता है वो तो ठीक ही है, 2 पे डाउट हो रहा है दूसरे नंबर पे उस पे जाइए। जहां पे डाउट हो रहा है कि इन 3 में कोई हो सकता है, वो लास्ट लिमिट है आपकी कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन उसके बाद जहां चारों में ही डाउट है, ऐसे क्वेश्चन को तो हाथ भी मत लगाइएगा, नुकसान होने की संभावना 100% यहां पे रहेगी। पेपर 1 के बाद नंबर कैलकुलेट करने मत बैठिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर 2 के पहले ही मैं जान जाऊं कि मेरा पेपर 1 से क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ये सारी गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि इससे पेपर 2 में प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है सीसेट 1-2 नंबर से भी कुछ रह गया तो फिर अफसोस आपको होगा। तो अफसोस ना हो, मेहनत की जय जयकार हो, इसी बात में ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं बाद में एक नए वीडियो में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।